हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टैंडर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशंस में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं अभी हाल ही में हुए एनटीपीसी जो कि 9 जून को एग्जाम हुआ है। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हम लोग लाइव सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस जो है कुछ इस प्रकार से है कि विच कंट्री इज द ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा होगा म्यांमार, और म्यांमार को हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं। और इससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वो पश्चिम में भूटान के साथ साझा करती है, और उत्तर में ये चीन के साथ मिलती है, तथा दक्षिण में असम के साथ चलती है। और चलिए इसी से अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन होगा वो दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पेज मार्जिन्स एंड द टेक्स्ट बाउंड्रीज इज कॉल्ड। अर्थात पृष्ठ के हाशिए और पाठ्य सीमाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो होगा मार्जिन। क्या होगा? मार्जिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि याह सिर हिंदी जो तारिक ए मुबारक शाही के लेखक थे, उन्होंने किस वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद के वंशज बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो कह रहा है कि जवारा ट्राइब ऑफ द अंडमान कॉल्ड दियर होम बाय द विच नेम। अर्थात कहने का मतलब है कि अंडमान की जो जारवा जनजाति है उसने अपनी घरों को किस नाम से पुकारा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा चड्ढा। क्या होगा? चड्ढा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस देश ने 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने। देश की जो केंद्रीय बैंक संस्था आरबीआई जो है 1 अप्रैल 2024 को 90वीं जो वर्षगांठ है वो मनाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 के 2 मोल, सॉरी यहाँ पर माल नहीं मोल होगा, मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो हम देखते हैं कि जो CO2 होता है उसमें कार्बन का 1 एटम होता है तथा ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, अर्थात जो 3 परमाणु होंगे। और 3 परमाणुओं में कार्बन के हमारा पूछा गया है कि 2 मोल में कितने परमाणुओं की संख्या होगी। तो 2 मोल में जो हमारे परमाणु होंगे वो 6 मोल बनेंगे। और 6 मोल, 1 मोल में आपने देखा होगा कि जो 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है 6.02 गुणित 10 की पावर 23 होती है। क्या होती है? 23। तो यहाँ पर हमारे जो पूछे गए हैं कि जो 6 मोल हो जाएंगे तो 6 इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ऑप्शन हमारा बनेगा 3.612 इंटू 10 की पावर 24। तो जो करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीढ़ीदार खेती और टेरेक्स फार्मिंग पहाड़ी इलाकों में ढलानों को सीढ़ियों की तरह काटकर समतल सतह बनाकर खेती करने की विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारी विधि होगी इसे हम लोग वेदिका कृषि के नाम से जानते हैं। तो चलिए हमारा आंसर होगा वेदिका कृषि। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोकल फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर रूप है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि जो हमारा भारतनाट्यम है वो शास्त्रीय भारतीय नृत्य का एक गैर मुखर रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड द चुआर रेबेलियंस टेक्स प्लेस। अर्थात चुआर जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1798। 1798 से जो 99 में हुआ था ये हमारा हुआ था चुआर विद्रोह। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाउ मेनी आइसलैंड्स आर इज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। मतलब अंडमान निकोबार आइसलैंड में कितने द्वीप हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारे कितने, वो होगा 572। क्या होगा? 572। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अंडमान और निकोबार द्वीप में लगभग 572 द्वीप हैं, और ये द्वीप समूह 2 प्रमुख द्वीप समूह से मिलकर बने हैं, जिसमें अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा पॉलिटी से पूछा गया है। पॉलिटी से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा होगा कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाओं का संग्रह हमारा इसमें जोड़ा गया था। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान के 21वें जो संविधान संशोधन 1967 में हुआ था
इसमें एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को। और 71वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली को भी जोड़ा गया था। तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पोषण अभियान को कौन से फंड दे रहा है? मतलब पोषण अभियान के लिए जो हमारा पोषण कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए जो फंड है वो कौन संस्था दे रही है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड जो बैंक है, वो हमारा क्या कर रही है? इसके लिए फंड दे रही है। तो जानेंगे कि पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण प्रदान करना था। विश्व बैंक पोषण अभियान की समर्थन देने के लिए विशेष रूप से 2018 से 2022 के बीच वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया था। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं कि भारत सरकार ने 2021 में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को, कब? 15 नवंबर को, ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उनका जन्म 1875 में वर्तमान में झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। वे छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से संबंधित थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अफ्रीकन कंट्री है द फर्स्ट टू एलिमिनेट द रिवर ब्लाइंडनेस? अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन जो आपका WHO है, उसने हाल ही में किस देश को अंधेपन का कारण बनाने वाले आन्कोसेरेसियस से मुक्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश घोषित किया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा नाइजर। क्या होगा? नाइजर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डे डिड द सुनीता विलियम्स रिटर्न्स फ्रॉम द स्पेस? अर्थात सुनीता जो विलियम है वो कितने दिनों बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा होगा 286 दिन। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सुनीता विलियम्स है वो अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद धरती में ये डेट आप याद रखिएगा, मार्च 18 2025 को लौटी थी। इस मिशन की जो शुरुआत की गई थी वो 8 दिनों के लिए की गई थी। लेकिन क्या हुआ था कि जो बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान था उसमें कुल जटिलताओं के कारण, अर्थात कुछ उसमें खराबी आ गई थी, टेक्निकल इशू की वजह से इसकी क्या हो गई थी, डेट को बढ़ा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नॉट एमेड ऑन DPSP? जो हमारा DPSP है उसमें जो 42वें, 97 और 48वें में इनमें से कौन सा संविधान संशोधन DPSP से संशोधित नहीं करता है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो आंसर होने वाला है, पहला जो इसमें ऑप्शन दिया था कि 42वां जो संविधान संशोधन 1976 है, इसके द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और 1976 के 42वें संविधान अधिनियम में अनुच्छेद 39A, 43A और 48 सहित कई राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP में जोड़ा गया था। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला जो आंसर बोल रहा है कि हमारा होगा 97वें संविधान संशोधन 2011 में किया गया था, जिसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था जो सहकारी समितियों से संबंधित है। ये भी आंसर बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था, जिसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया, लेकिन ये DPSP इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं है, तो जो हमारा यही क्वेश्चन गलत होगा। और यही ये कह रहा है कि कौन संशोधित नहीं करता है, तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ DVD में लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो ये हमारी होती है 474 टेराहर्ट्ज की होती है। और अगर मैं इसमें और पॉइंट की बात करता हूं तो जो इसके जो तरंगदैर्घ्य होती है वो हमारी कितनी होती है? 650 न्यूटन मीटर। कितनी होती है? 650 नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर होगी।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ द 2090 से 21 तक की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 2019 से 2000 के बीच किया गया था, उसके अनुसार भारत की कुल कितनी प्रजनन दर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा होगा कितना, 2%। कितना होगा, 2%। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हेन ए न्यू टेरिटरी ज्वाइन ए कंट्री लाइक ए न्यू स्टेट add in the country then the who cares about the citizenship। जब कोई नया क्षेत्र किसी देश के साथ जुड़ता है तो जैसे देश एक नया राज्य जुड़ता है तो उसकी जो नागरिकता की बात करती हैं वह कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा होगा केंद्र सरकार होगा। कौन होगा, केंद्र सरकार या संबंधित प्राधिकरण। कभी कभी इसमें पूछता है कि कौन करेगा, तो उसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा होम मिनिस्ट्री। कौन होगा, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जो होगा वो हमारा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी बात करते हैं। जब कह रहा है कि जब लड़के पंजाब की लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां वहां पर कौन सा नृत्य करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गिद्धा। क्या होगा, गिद्धा। देखिए जब लड़के वहां पर भांगड़ा नृत्य करते हैं तो वहां की जो महिलाएं होती हैं वो समूह में एक गिद्धा नृत्य करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 है उसमें प्रथम देश कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा डेनमार्क। एक इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लीजिएगा कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया वो किस नंबर पर है, वो तो हमारा 10वें नंबर पर इंडिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वेयर वाज द 13th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर एक्सवैक्स जो हुआ 2024 ए बायलेटरी एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द सिंगापुर ऑफ द आर्म्ड फोर्स हेल्ड। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच जो द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यारण अग्नि वॉरियर्स जो हुआ था 2024 में, उसका जो 13वां संस्करण है वो कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये हमारा हुआ है महाराष्ट्र के देवलाली स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न किया गया था जो 28 से 30 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ था। चलिए अगला लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु लेड द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लोरेशंस इन 1784 अर्थात 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा तिलका मांझी। कौन होगा, तिलका मांझी। इसकी डिटेल देखते हैं कि जो 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व जो हुआ था वो तिलका मांझी ने किया था और उन्हें संथाल समुदाय का एक नेता के रूप में जाना जाता था जो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए आदिवासी में एक ही मात्र ऐसे व्यक्ति थे। और भारत में सबसे पहला सशस्त्र जनजाति विद्रोह कौन सा हुआ था, तो 1784 में बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला जनजाति विद्रोह जिसे पहाड़िया विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि पहाड़िया विद्रोह। ये सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है क्योंकि हमें इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए थे जिनका सॉल्यूशंस हमने दिया है। आगे और क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम उनका सॉल्यूशन तुरंत देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि ये मेरा जो चैनल है उसमें मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और मैं अपनी ज़िंदगी का पहला वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। कुछ गलतियाँ रही हों तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उनको मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा तथा आगे इसी तरह से वीडियो बनाता रहूंगा। और इस चैनल को आप लोग उम्मीद करता हूं कि सपोर्ट करेंगे और मेरे आगे बढ़ने में मदद करेंगे क्योंकि आपका जो एक सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन का काम करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।